नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। सरकारी सेवाओं और हेल्पलाइन नंबर के लिए एकीकृत ऐप तैयार करें, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि व्यवस्था ऐसी हो जिससे बेहतर परिणाम सामने आ सके। मुख्यमंत्री ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में राजस्व संग्रहण 28 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाले झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारियां एवं जेएसएससी की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के विषय पर बड़ी पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्यवासियों की समस्याओं और शिकायतों की निवारण में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए और पूरी निष्पक्षता के साथ जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी करें। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम में शामिल होने वाली महिला लाभुकों की सहूलियत का पूरा ख्याल रखें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 दिसंबर को रांची के नामकुम में आयोजित होने वाले झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम में राज्यभर की महिला लाभुक सम्मिलित होंगे। ऐसे में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। आप सबको मालूम हो कि इस कार्यक्रम के माध्यम से इस योजना के सभी लाभुकों को प्रति माह अब 2500 रुपए की सम्मान राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से जुड़े विवादों और शिकायतों की जांच जल्द पूरी करें, मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जेएसएससी की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से जुड़े विवादों को लेकर दर्ज मामले में जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुरूप पूरी निष्पक्षता के साथ जांच पूरी कर रिपोर्ट सुपुर्द करें। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान परीक्षा आयोजन के दौरान हुई गड़बड़ियों तथा मिली शिकायतों और परीक्षा परिणाम के बाद हुए विवाद एवं हंगामे की भी जांच हो और इसमें भी जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। ऑनलाइन मोड में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़े, मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में नियुक्तियों को लेकर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ियों की गुंजाइश न हो, इस दिशा में ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी माध्यम से परीक्षा लेने पर काफी हद तक पेपर लीक जैसे मामलों को नियंत्रित किया जा सकता है। वहीं ऑफलाइन परीक्षा आयोजन को लेकर होने वाले परेशानियों के साथ समय की भी बचत होगी। महिला हिंसा और अत्याचार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पलायन एवं पोक्सो एक्ट को लेकर भी अधिकारियों को अहम निर्देश दिए मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ने पोक्सो एक्ट, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा, अत्याचार एवं यौन उत्पीड़न, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पलायन जैसे मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज में अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएं। शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस की सघन पेट्रोलिंग होनी चाहिए। वहीं इस तरह के मामलों में जो भी शिकायतें और प्राथमिकी दर्ज होती है उसकी पूरी निष्पक्षता के साथ जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। वहीं राज्य से होने वाले प्लान के मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था हो जहां प्लान करने वाले स्वेच्छा से अपने को निबंधित करा सके और उन्हें सरकार की योजनाओं का भी लाभ देना सुनिश्चित करें। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित सर्विसेज और हेल्पलाइन नंबर के लिए राज्य स्तर पर इंटीग्रेटेड ऐप बनाया जाए। इस ऐप का व्यापक प्रचार प्रसार भी हो ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिले और वे इसका लाभ ले सके। उन्होंने कहा कि महिला हिंसा से जुड़े मामलों में दर्ज शिकायतों और उस पर हुई कार्रवाई की हर महीने रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर मिल रही लगातार शिकायतें कार्रवाई सुनिश्चित करें, मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जमीन विवाद से जुड़ी कई शिकायतें लगातार सामने आ रही है। विशेषकर अंचल कार्यालयों में दाखिल खारिज के नाम पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस पर नियंत्रण करने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। इसमें शामिल अधिकारियों कर्मियों के साथ जमीन दलालों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जमीनों के डिजिटाइजेशन को लेकर काफी शिकायतें मिल रही है। जमीन दलालों द्वारा बड़े स्तर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीनों की हेराफेरी की जा रही है। इससे जमीन से जुड़े विवाद बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं लगाया जाए तो यह भविष्य में बड़ा खतरा बन सकता है। इसे रोकने की दिशा में सभी संभावित कदम उठाए जाए। MBA सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के औद्योगिक भ्रमण का समय तय करें, NSUI ने कहा। NSUI के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज रांची के निदेशक डॉक्टर VS तिवारी से मुलाकात कर विद्यार्थियों की समस्याओं से अवगत कराया।
NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष अमन अहमद ने निदेशक से कहा कि MBA सत्र 2023 से 25 के सेमेस्टर 2 की परीक्षाओं के बाद विद्यार्थियों का औद्योगिक भ्रमण आयोजित कराया जाए ताकि छात्र छात्राओं को व्यावसायिक संचालन की व्यवहार की जानकारी हो सके। इससे उन्हें कक्षा में सीखने और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों को समझने में सहूलियत होगी। इसके साथ ही उद्योगों के पेशेवरों के साथ बातचीत कर बाजार के रुझान, चुनौतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में समझने में आसानी भी होगी। औद्योगिक भ्रमण से विद्यार्थियों की सोच और समस्या समाधान के कौशल में सुधार होगा। यह उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने निर्देशक से औद्योगिक भ्रमण का समय तय करने का अनुरोध किया है। आदिवासी व दलित के विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध, मंत्री चमरा लेंडा ने कहा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लेंडा ने सोमवार को मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। मंत्री ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए बेहतर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आदिवासियों, दलितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। वहीं मंत्री ने गुमला जिले के स्कूलों में खराब गुणवत्ता की शिकायतों पर नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित संवेदकों का भुगतान रोकने और उन्हें काली सूची में डालने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला प्रशासन से 3 दिनों के भीतर मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है। मंत्री ने सभी आवासीय विद्यालयों में बच्चों को निर्धारित मेन्यू के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराने और दूध फल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। दुमका के शिकारी पाड़ा में खलिहान में लगी आग, धान जलकर हुआ राख। दुमका जिला के शिकारी पाड़ा थाना क्षेत्र के प्लासी गांव में खलिहान में धान के ढेर में रविवार की देर रात अचानक आग लग गई। आग लग की इस घटना में खलिहान में रखा करीब 15 क्विंटल धान जलकर राख हो गया। खलिहान गांव के चुंडा किस्कू का बताया जाता है। ग्रामीणों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम दमकल के साथ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तब तक धान जल चुका था। किसान चुंडा किस्कू ने बताया कि तड़के करीब 3 बजे खलिहान में आग लगी। ग्रामीणों की मदद से आग को बुझाने का भी प्रयास किया, लेकिन आग बढ़ती जा रही थी। अंत में फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। उसने बताया कि साल भर की उसकी उपज आग में स्वाहा हो गई। देवघर में लुढ़कते ट्रक से कुचलकर चालक की हुई मौत। देवघर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर रखिया थाना क्षेत्र के रेलवे ओवरब्रिज टोल टैक्स के समीप रविवार की रात अपने ही ट्रक से कुचलकर चालक की मौत हो गई। दरअसल ट्रक लुढ़क रहा था, तभी बिहार के जमुई जिले के चकाई निवासी चालक उमाकांत सिंह ट्रक के पहिए के नीचे आ गया और दबकर उसकी मौत हो गई। बताया गया कि ट्रक में कुछ खराबी आ गई थी। चालक उमाकांत ट्रक को सड़क किनारे खड़ा कर उसकी मरम्मत कर रहा था, तभी अचानक ट्रक पीछे लुढ़क गया और ट्रक का पहिया चालक के शरीर पर चढ़ गया। आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी रिखिया थाने को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और चालक के शव को सदर अस्पताल पहुंचाया। सुबह में घटना की सूचना पाकर मृतक के परिजन भी सदर अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। चालक उमाकांत करीब 20 वर्ष से धनबाद में रहकर ट्रक चलाकर अपने परिवारों का भरण पोषण कर रहे थे। गोड्डा में चौकीदार बहाली रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का अनशन जारी। गोड्डा जिला में चौकीदार पद के लिए हो रही बहाली में धांधली का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। शहीद स्तंभ पर अभ्यर्थी अपनी मांग पर डटे हुए हैं। अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने लगी है। स्थानीय विधायक सह राज्य के श्रम मंत्री संजय यादव के पुत्र रजनीश यादव ने शहीद स्तंभ पहुंचकर अनशनकारियों से मुलाकात की। उनसे कहा गया कि आपकी मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा, तब तक के लिए आंदोलन को स्थगित कर दें। लेकिन अभ्यर्थियों पर इसका असर नहीं हुआ। अनशनकारियों ने कहा कि भले ही इस सर्द रात में ठंड से ठिठुर कर जान चली जाए, लेकिन बहाली रद्द होने की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने बताया कि पूर्व विधायक के आश्वासन पर आंदोलन को समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि 1 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसी बीच जो है हड़ताली अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य जांच के लिए चिकित्सा कर्मी की टीम भी नजर रखे हुए हैं। इधर दुमका कमिश्नर के आदेश पर दुमका जिला में चौकीदार बहाली के लिए निकाले गए विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। छात्रों को आगे उम्मीद है कि गोड्डा जिला के विज्ञापन को भी जल्द ही रद्द कर दिया जाएगा। गोड्डा में पुलिस ने स्कूली छात्रों को नशा से मुक्ति और सड़क सुरक्षा के प्रति किया जागरूक। गोड्डा पुलिस ने सोमवार को शहर के +2 उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों को नशा से मुक्ति और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी व नगर थाना प्रभारी दिनेश महली ने स्कूल की कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं से संवाद किया। कहा कि नशा के कारोबारी आपके बीच घुसपैठ कर तरह तरह के प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप उनके लालच में नहीं फंसे और इसकी सूचना अपने घर वालों को व अपने निकट के थाना को दे। पुलिस नशा के
कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पुलिस अधिकारियों ने ट्रैफिक नियमों का भी हवाला देकर जरूरी बातों की जानकारी दी। कहा कि नाबालिग बच्चे बाइक नहीं चलाएं, कानून इसकी अनुमति नहीं देता है। आपके बाइक चलाने से गलती होने पर इसका खमियाजा आपके अभिभावकों को उठाना पड़ेगा। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य और शिक्षक भी मौजूद थे। निरसा को बंगाल नहीं बनने देंगे, ढुल्लू महतो ने कहा। इसियल मुगमा क्षेत्र की गोपीनाथपुर कोलियरी में संचालित आउटसोर्सिंग कंपनी में नियोजन की मांग को लेकर भाजपा और भाकपा माले के बैनर तले ग्रामीण आमने सामने आ गए हैं। गोपीनाथपुर कोलियरी बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सोमवार को आयोजित प्रतिवाद सभा में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो भी शामिल हुए। उन्होंने भाकपा माले और विधायक अरूप चटर्जी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि अरूप चटर्जी चुनाव जीतने के बाद जनता के हित में काम करने के बजाय गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए अपने गुर्गों से व्यवसायियों पर हमला करवा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि निरसा ही नहीं, पूरे कोयलांचल में गुंडागर्दी चलने नहीं दूंगा, निरसा को बंगाल नहीं बनने दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं पुलिस का विरोधी नहीं हूं, लेकिन गुंडा और असामाजिक तत्वों को मदद देने वालों का घोर विरोधी हूं, चाहे वह पुलिस प्रशासन ही क्यों न हो। गोपीनाथपुर में पिछले 2 वर्षों से कंपनी संचालित है। अरूप को इन 2 वर्षों तक लोगों की चिंता नहीं थी। विधायक बनते ही उन्हें लोगों की चिंता सताने लगी है। उन्होंने कहा कि हम लोग बांग्ला भाषा भाषी का विरोधी नहीं, बल्कि उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। विधायक को चेतावनी देते हुए कहा कि वह जनता और गरीबों के विकास के लिए काम करे, न कि क्षेत्र में गुंडागर्दी करे व अपने गुर्गों को मालामाल करने की फिराक में रहे। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, वरना ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सभा में पूर्व के विधायक अर्पणा सेनगुप्ता, ग्रामीण जिला भाजपा अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर, संजय सिंह, मुन्ना सिंह, बृहस्पति पासवान, सुरजीत चंद्र आदि उपस्थित थे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।